हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है कमर छठ का ब्लॉग पार्ट 2। अभी तक पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि कमर छठ की हमने पूजा किस तरीके से की। पहले नवग्रह की पूजा की, कलश की पूजा की, गौरी गणेश की पूजा की। उसके बाद हमने शिव भगवान की, जो कि पार्थिव शिवलिंग बनाया था मैंने, उनकी पूजा की। अब उसके बाद में कथा पढ़ेंगे और हम सगरी माता में जितनी भी चीज़ें, जल, दूध, दही, वो सब चढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सगरी माता जो है उनको 6 बार जल चढ़ाया जाता है। तो जो है 3 बार एक तरफ और 3 बार दूसरी तरफ, इस तरीके से जल अर्पण करते हैं। हर चीज़ उसमें थोड़ी थोड़ी चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे मैं उसी तरीके से 3 बार सारी चीज़ें चढ़ा रही हूँ। जल मैंने चढ़ा दिया 3 बार और 3 बार 6 बार, और दूध, दही इसी प्रकार से 3 उस तरफ और 3 इस तरफ, सगरी के दोनों तरफ मैं चढ़ाते जा रही हूँ। वैसे तो कमर छठ का व्रत जो है वो आप बच्चे होने के बाद करते हैं। छत्तीसगढ़ में बच्चे होने के बाद किया जाता है, पर मैंने तो अपना कमर छठ जो है शादी के तुरंत बाद से ही स्टार्ट कर दिया था। और आप इसको बच्चे की मनोकामना के लिए भी कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो स्वस्थ बच्चा हो, अच्छे से हो, ये चीज़ की मनोकामना करने के लिए भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कमर छठ का व्रत। मैंने जो व्रत स्टार्ट किया था वो ससुराल में स्टार्ट किया था। मम्मी के साथ मैं व्रत किया था फर्स्ट टाइम पे। तो गांव में जो है वो सगरी हर एक घर पे नहीं बनाकर महाराज जी जो होते हैं, जो पुजारी जी होते हैं, पंडित जी गांव के, उनके यहाँ सगरी बना दी गई रहती है। वहाँ जाते हैं, हम सगरी माता की पूजा करते हैं और जो पंडित जी होते हैं वो पाठ करते हैं। जो हमारी कथाएं हैं, जो 6 कथा है, उसको पढ़ के सारी महिलाओं को पढ़ के सुनाते हैं। उसके बाद फिर हम आरती करते हैं और फिर घर आकर हम उद्यापन करते हैं। व्रत जो है वो घर आकर खोला जाता है। यहाँ पे तो हम आर्टिफिशियल सगरी बनाए हैं, तो उसी में हमने पूरी पूजा की और घर पे ही व्रत किया, घर पे ही व्रत का उद्यापन भी किया। सगरी माता में सब चीज़ें चढ़ाने के बाद आप जो पोथी लेके जाते हैं, वो पोथी को भी आप उसमें डुबा कर निकालते हैं और उसको फिर आप अपने बच्चे के कमर पे पोथी मारते हैं। तो वो भी 6 बार पोथी मारते हैं। तो मैंने भी उसी तरीके से सगरी माता में, यहाँ तो मैं निकाल सकती हूँ इसलिए मैंने डाल दिया था सगरी माता पे, और जब पूजा कर लूँगी मैं पूरी कंप्लीट, उसके बाद फिर मिस्टी को पोथी मारूंगी 6 बार कमर पे। तो लीजिए, हो गई हमारी पूजा, सगरी माता की पूजा हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम कथा पढ़ेंगे, जो 6 कथाएं हैं वो। तो वहाँ पे तो पुजारी जी या पंडित जी हमको पढ़ के सुनाते थे। तो यहाँ पे मैंने बुक रखी हुई है और मैं खुद से पढ़ती थी। इस बार तो भाभी लोग भी है, नहीं तो अकेले जब मैं करती थी तो मैं ही पढ़ती थी। बोलो हर षष्ठी मैया की जय। प्रस्तावना। हर षष्ठी का व्रत श्री बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जाता है तथा इनका नाम भी इसी के आधार पर पड़ा है। भगवान बलराम हल धारण किए हुए हैं तथा इनका जन्म षष्ठी के दिन हुआ था, इसलिए इस व्रत का नाम हल षष्ठी पड़ा।
इनकी कथा नारद जी ने सर्वप्रथम माता देवकी को सुनाई थी। तत्पश्चात वही कथा श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, जो कोई स्त्री इस हर षष्ठी का व्रत करती है उनकी संतान दीर्घायु को प्राप्त होती है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है तथा हर षष्ठी माता उनकी सभी मनोकामना को पूरा करती हैं। पूजन सामग्री: भैंस का दूध, भैंस की दही, घी, लाई, महुआ, कासी, आम पत्ता, पसर चावल, फूल, रोली, चंदन, दूबी, अगरबत्ती, नारियल, 6 प्रकार की सुहाग की सामग्री, 6 प्रकार के खिलौने, बाटी, भौरा, गिल्ली, फुग्गा, चरखी, गाड़ी, 6 प्रकार की भाजी, 6 प्रकार के अनाज, चना, तुअर, मटर, अरहर और महुआ, सबको लाई में मिलाएं। व्रत के नियम: पुत्रवती और पुत्र की इच्छा रखने वाली माताएं प्रातः सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर नित्य कर्म से निष्वृत होकर दैनिक पूजा करें तथा व्रत के दिन निराहार रहें और हल चली हुई या जिस जगह पर हल चलता हो ऐसी जगह पर ना जाएं। सात्विक विचार रखें, क्रोध ना करें। व्रत वाले दिन दोपहर के समय किसी देवालय या नदी एवं सरोवर के समीप पवित्र स्थान में जाएं। यही सुविधा ना हो तो घर में आंगन में ही वृक्ष के नीचे बनावटी तालाब बनाकर उसमें पानी भरे तथा कमल का फूल रखें। उसके चारों ओर काशी के फूल, बनावटी झाड़ आदि बनाकर उसे तालाब का स्वरूप प्रदान करें। गौ के गोबर से भूमि को लीप कर चौक बनाएं। गौरी गणेश, कलश तथा शिव पार्वती की प्रतिमा को पीढ़ा पर के ऊपर आसन लगाकर बैठाएं। उसके बाद पंडित के द्वारा पूजन करवाएं। पंडित ना हो तो माताएं स्वयं ही पूजन करके किसी एक महिला के द्वारा पूजन करने के पश्चात कथा सुने। प्रत्येक अध्याय के पश्चात हल षष्ठी महारानी की जय बोले एवं अश्वत्थ पुष्प चढ़ाएं और धूप दीप दिखाएं तथा सुनने के पश्चात प्रसाद बांटे। ब्राह्मण को दक्षिणा देवें तथा बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। छोटे बच्चे को प्यार दुलार करें। पूजन के लिए मंगवाए खिलौने बच्चों में बांट दें। इसके बाद पसर चावल और 6 प्रकार की भाजी को पकाकर व्रत पारण करना चाहिए। पारण करने के पहले कुत्ता, बिल्ली, कौवा, भैंस, ब्राह्मण और बालक इन 6 के लिए कुछ भाग निकालें। ध्यान रखें, पारण सूर्यास्त से पहले कर घर साफ सुथरा कर दे एवं पूजन सामग्री को विसर्जित कर दे। मैं इसी के हिसाब से तैयारी की हूँ और ये ना छत्तीसगढ़ का है। जैसे हम करते हैं ना उसे हमारी बुक में लिखा भी है। हाँ। अरे अलग सा लग रहा है बुक का। ये छत्तीसगढ़ से इसलिए लेके आई थी। छत्तीसगढ़ से प्रकाशित है। हमारी गीता प्रेस की है। अच्छा। तो हमारे में ये नहीं लिखा इतना सारा जो आप बुक में है। बोलो हल षष्ठी माता की जय। अध्याय 1। द्वापर युग में एक बार भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर आपस में पुराणों चर्चा कर रहे थे। तभी महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पुत्र से संबंधित समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत कौन सा है? यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हर सृष्टि के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। धर्मराज ने पूछा कि हे महाराज, यह व्रत कब और कैसे प्रकट हुआ? तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इस व्रत का आरंभ हमारी माता देवकी से हुआ। जब हमारे माता पिता के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला था, तब माता देवकी एक दिन अत्यंत उदास होकर बैठी हुई थी। उसी समय नारद जी वहां उपस्थित हुए और माता देवकी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब माता देवी ने नारद जी को अपने पुत्रों के नष्ट होने की बात बताई। श्री नारद जी ने कहा कि बेटी, उदास मत हो, हर षष्ठी महारानी का व्रत करो। देवकी ने व्रत की महिमा पूछी तो नारद जी ने एक प्राचीन इतिहास सुनाया। नारद जी बोले, आर्याव्रत में एक महान
प्रतापी राजा हुआ जिनका नाम चंद्रवत था। उनको एक ही पुत्र था। राजा चंद्रवत ने एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें जल ना रहे, सब सूख जाए। राहगीर तालाब को सूखा देखकर राजा को गाली देकर वापस चले जाते। राजा सुनकर अत्यंत दुखी हुए और कहने लगे, मेरा तो धन और धर्म दोनों ही नष्ट हो गए। एक रात राजा को वरुण देव ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब में पानी आ जाएगा। राजा ने मंत्री और सभागणों से रात्रि का स्वप्न सुनाया और कहा कि तालाब में पानी रहे ना रहे, पर मैं अपने इकलौते पुत्र की बलि नहीं दूंगा। इस बात को राजकुमार ने सुना और कहा कि स्वयं बलि हो जाऊंगा, जिससे मेरे पिताजी को राहगीरों की गालियां सुनने को नहीं मिलेगी तथा मेरा और मेरे पिता दोनों का यश होगा। ऐसा कहकर उसने तालाब की परिक्रमा की और बीच में जाकर बैठ गया। क्षण भर में तालाब भर गया, कमल खिल गए और जल जंतु बोलने लगे। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और वन में चले गए। वन में राजा ने देखा 5 स्त्रियां हरषष्ठी व्रत की पूजा कर रही थी। राजा के पूछने पर उन्होंने व्रत के महत्तम और विधान बतला दिया। राजा ने राजमहल लौटकर रानी से उस व्रत की पूजा करने को कहा। रानी ने उसी दिन व्रत किया और हरषष्ठी महारानी की पूजा की। पूजा प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकलकर खेलने लगा। राजा रानी ने जब समाचार सुने तो वो बड़े प्रसन्न हुए और लड़के को अपने घर ले आए। तब से प्रतिवर्ष रानी हरषष्ठी का व्रत करने लगी। बोलो हरषष्ठी माता की जय। ये मैंने एक अध्याय जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद 5 और अध्याय थे। उसके बाद हमने पूरा अध्याय कंप्लीट करने के बाद आरती स्टार्ट करी। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज रे सोहे, तुमी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, तुमी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, मोरे शिवकारी। ओम जय शिव ओंकारा। पूजा कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा सा ध्यान किया, भगवान जी को प्रणाम किया और थैंक यू किया कि भगवान जी मेरी पूजा जो है वो आपने अच्छे से कंप्लीट कर दी। अब बारी है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें ये महुए के पत्ते पे मैं पसर चावल को निकाल रही हूँ। जो चीज़ मैं खाने वाली हूँ आज, उस चीज़ों को मैं सबसे पहले 6 महुए के पत्ते पे निकालूंगी, सबके नाम से, जैसे कौवे के नाम से, ब्राह्मण के नाम से, कुत्ते के नाम से, चींटियों के नाम से, पक्षियों के नाम से। ऐसे करके मैं 6 अलग अलग पत्ते पे 6 बार निकाल के सारी चीज़ें जो है वो कहीं ऐसी जगह रख के आऊँगी जहाँ सारी चीज़ें कोई खा सके, जैसे कुत्ता खा सके। इस तरीके से मैं ये चीज़ को निकाल रही हूँ और उसको फिर रखूँगी। मेरे पास जो दही है वो उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने दूध वाले भैया जी से बोला था कि आप मेरे को भैंस के दही ला के दे देंगे, तो वो हाँ बोले थे। उसके बाद फिर वो लाना भूल गए, तो मेरे पास अभी दही जो है उसकी बहुत कमी है। भाभी ने थोड़ा सा दिया था, उन्होंने देखा कि मेरे पास नहीं है तो उन्होंने दिया था मुझे। तो चलिए चलते हैं इसको बाहर रखने के लिए। लीजिए, मैंने अच्छी जगह देखकर इसको रख दिया है। अब या तो कुत्ता, गाय जो भी यहाँ पे आएगा उसको ग्रहण कर सकता है।
चलिए, तो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। जब इतनी मेहनत करो और झारखंड में जब यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं ईज़िली और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से रहा मेरा कमर छठ का त्यौहार। आपका कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट करिएगा। अगर कोई चीज़ मेरे से छूट गई हो वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।